विपिन सर अब मुखिया नहीं रहे, अब विपिन सर विधायक हो चुके हैं। सर मतलब पहले से ही आप भविष्यवाणी कर दिए कि विपिन सर अब विधायक बन के जनता का सेवा करेंगे। लोग कहते कि भाई पढ़ल लिखल आदमी के लिए राजनीति न है, तब पढ़ल लिखल आदमी शिक्षक बन सकले है, डीएमएस डीएम बन सकले है, लेकिन पढ़ल लिखल आदमी खाली नेता काहे नहीं बन सकले है। सर मुखिया होते हुए आप डीएम से भिड़ गए, जब विधायक बनेंगे तो उसके बाद लोगों का उम्मीद और बढ़ जाएगा। अब मान लेते ही नौजवान खूब तैयारी किया, खूब पढ़ा, लेकिन ये गरीब के बेटा है, तो एक बदला तो क्वेश्चन बिक चुका है। और सच मायने में बिहार अभी भी 20 साल पीछे है बाकी राज्यों से। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या कुछ हमरा दिलाने की जरूरत, भरोसा कहने से थोड़े होता। क्या अब विपिन सर के प्रचार करने के लिए खान सर भी आने वाले? बिल्कुल आएंगे, खान सर भी आएंगे। देखिए अभी हमारे साथ बिहार के फेमस शिक्षक और वर्तमान समय में सलहा पंचायत के मुखिया विपिन सर है, जो पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और इनके समर्थन में देश के जाने माने शिक्षक राकेश यादव सर दिल्ली से पहुंचे हुए हैं। और एक बार चाहेंगे इधर भीड़ को दिखाइए, देखिए पहला सभा कर रहे हैं और देखिए हजारों की संख्या में लोग आपको भीड़ देखने को मिलेगा। और इसमें अधिकतर युवा आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि युवाओं के एक उम्मीद जगह है कि अगर विपिन सर यहाँ से विधायक बनेंगे तो यहाँ का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। सबसे पहले खुद सर से बात करेंगे। सर आपको उम्मीद था कि इतने सारे लोगों का प्यार मिलेगा, क्योंकि पहले आप मुखिया बने और उसके बाद आप विधायक बनने का प्रयास कर रहे हैं और इतने युवाओं के साथ मिल रहा है? नहीं, उम्मीद तो था, लेकिन इतना जल्दी ये उम्मीद नहीं था। इतना जल्दी ये उम्मीद नहीं था। इससे पहले सर सलहा पंचायत के आप मुखिया है और देखा गया कि मुखिया होते भी आपने वो काम किया जो बड़े बड़े विधायक लोग, सांसद लोग नहीं कर पाते अपने क्षेत्र में। देखिए कई बार मुझे लगा कि एक पंचायत स्तर पर जो करप्शन है उसके लिए लड़ाई लड़ी हमने, लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा जकड़ी हुई है ऊपर से नीचे तक, क्या आप वहां से ऊपर तक चीजों को ठीक नहीं कर सकते। करप्शन काफी बिल्कुल। अब तीसरा चौथा तल्ला मंजिल पर छत पर जाना है तो सीढ़ी से जाते रहना होगा, और नहीं तब बात है कि निचले में रह जाइएगा। लड़ाई जो ये है कि करप्शन के खिलाफ है, और करप्शन नीचे से ऊपर तक है, और ऊपरे से चलो इतनी नीचा आता है, तो एक ठीक करे ले ऊपर तक तो चढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक देखा गया कि सर मुखिया होते हुए आप डीएम से भिड़ गए, जब विधायक बनेंगे तो उसके बाद लोगों का उम्मीद और बढ़ जाएगा। करप्ट कोई भी अधिकारी पदाधिकारी सामने आएगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, हमारी जनता के लिए जब भी हमको लगेगा कि ये बहुत खतरनाक है तो ओकरा खिलाफ लड़ाई हमेशा जारी रहेगा। सर आप एक देश के जाने माने शिक्षक है, बिहार में भी काफी चर्चित है, चाहते तो आप पढ़ाते, मतलब स्टूडेंट को भी पढ़ा के अपना जीवनचर्या सब कुछ चला सकते थे, लेकिन ये चुनाव लड़ने के पीछे क्या कुछ? हम लोग पढ़ाते ही आ रहे थे, गुरुदेव भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाते भी हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, तैयारी पूरी भी होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग के हाथ में ना हमारे छात्रों के हाथ में होता है। जैसे एग्जाम में सेटर घुसा, क्वेश्चन पेपर लीक। आप देख लीजिए बीपीएससी शिक्षक की बहाली, अभी भी लोग बता रहे हैं कि आधा तो फर्जी है, उसमें आधा फर्जी घुसा हुआ है। जहां तहीं से ED BEd का डिग्री ले लेके जहां तहीं से आधा घुस गया फर्जी, आधा फर्जी घुस गया। बिहार पुलिस के वो बहाली होगा, होमगार्ड के बहाली में देखिए कितना लड़का सब लड़ाई लड़ा है। होम गार्ड के बहाली में लड़का सब, युवा सबसे पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ी धांधली हुई है इसमें। बिहार पुलिस के 10-10 लाख में पेपर बेच दे रहा है। अब मान लेते ही नौजवान खूब तैयारी किया, खूब पढ़ा, लेकिन ये गरीब के बेटा है, तो एक बदला तो क्वेश्चन बिक चुका है, ये कहाँ जाएगा, इसको तो जगह नहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ पढ़ाइए के कैसे इसको सही जगह दिला सकते हैं और कैसे समाज में न्याय हो सकता है, तो एक विचारधारा बदलना पड़ेगा। जो लोग कहते कि भाई पढ़ल लिखल आदमी के लिए राजनीति न है ना, तब पढ़ल लिखल आदमी शिक्षक बन सकले है, मतलब SBI बैंक होले चाहे कोनो बैंक भेले, ओकरा में मैनेजर बन सकले हैं, दरोगा पुलिस बन सकले हैं, DMS DM बन सकले हैं, लेकिन पढ़ल लिखल आदमी खाली नेता काहे नहीं बन सकले हैं? लोग ऐसा कमेंट करते हैं। तो वही बात है, उनको हम बताना चाहते हैं कि शिक्षित और ईमानदार लोग चुनिए। जरूरी नहीं कि एकदम शिक्षित है तो वो ईमानदार होगा। एक अधिकारी पढ़ा लिखल होता है, लेकिन वो करप्शन भी बहुत बड़ा करता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए लड़ने वाला व्यक्ति कौन है। सर चुनाव का आप ऐलान किया और इससे पहले सबसे पहले देखा गया कि राकेश यादव सर पहुंचे, सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहला दिन है, सर को भी शायद उम्मीद नहीं होगा कि इतने सारे लोग का यहाँ समर्थन मिलेगा। ना बिल्कुल, और जितने भी शिक्षक हैं हमारे इस देश में वो सारे आ रहे हैं,
इससे पहले सर जब आप मुखिया का चुनाव लड़े तो खान सर आपके सपोर्ट में पहुंचे हुए थे, क्या अब विपिन सर के प्रचार करने के लिए खान सर भी आने वाले? बिल्कुल आएंगे, खान सर भी आएंगे। बिल्कुल, अभी समय, हाँ अभी समय बचा हुआ है। राकेश सर से भी बात करेंगे। सर, बिहार पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं सर? सर बिहार पहले भी आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पटना तक रह गया हूँ और इधर इतने ग्रामीण क्षेत्र तक मैं नहीं आया हूँ। मैं नार जैसे क्षेत्र तक बिल्कुल भी नहीं आया हूँ कभी, ये पहली बार था मेरा। अच्छा, पहली बार यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से विपिन सर मुखिया बने और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, इतने सारे युवाओं का, लोग का जो समर्थन मिला, इसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? यार आप लोगों को तो लगता है कि इतना, मैं तो सुबह से हूँ और हमने चाय नहीं पिया, कुछ नहीं खाया, सुबह से हम इसी रोड शो में लगे हुए हैं और हर 100-200 मीटर पे बच्चा मिलने लग रहा है। मुझे लगता है बच्चों ने, जो मैनार विधानसभा क्षेत्र है, इन्होंने चुन लिया है विधायक। अब तो 4 महीने ये है कि डोर टू डोर कैंपेन करना है, हर घर तक पहुंचना है, समस्याएं पता करनी है। चुनाव तो आप ये समझिए कि विपिन सर जीत गए हैं। विपिन सर अब चुनाव जीत के अभी सही बधाई दे रहे हैं। विपिन सर अब मुखिया नहीं रहे, अब विपिन सर विधायक हो चुके हैं। एक बार ताली बजाइए आप लोग। सर, मतलब पहले से ही आप भविष्यवाणी कर दिए कि विपिन सर अब विधायक बन के जनता का सेवा करेंगे। मैंने जहाँ रोड शो भी सर के साथ किया तो मैं वहाँ गाड़ी से रुक के उतर के मैं बीच में, जनता के बीच में चला गया। जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो मुझे नहीं जानते, बच्चे जानते, तो मैंने उनसे बात की कि क्या लगता है आपको, तो सब ने एक ही चीज कहा कि हमने हर बार जाति और धर्म पे वोट डाल के देख लिया, लेकिन अब इस नए लड़के पर विश्वास है क्योंकि इसने जो अपनी पंचायत है उसमें बहुत सुधार किया और ये डीएम तक लड़ गया, तो अब लोगों को बहुत विश्वास है सर। उम्मीद काफी ज्यादा है। सर, बिहार के बारे में खास तौर पे बात किया जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यादा है, युवाओं को बाहर पलायन करना पड़ता है। जब आप बिहार में आए, महानार विधानसभा में आए, तो यहाँ पर आपको क्या क्या समस्या देखा? मुझे सबसे पहली समस्या है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेकार है और सच मायने में बिहार अभी भी 20 साल पीछे है बाकी राज्यों से। हाँ, और इस 20 साल को कवर करने का एक ही तरीका है कि सुपर एक्टिव, पढ़ा लिखा, ईमानदार, सक्षम और योग्य आदमी लाया जाए। हाँ, लेकिन आपको नहीं और विपिन सर इसके योग्य हैं। विपिन सर इसके योग्य हैं, तो पूरी तरीके से आप लोग समर्थन देते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाई क्लास छोड़ के आना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी विपिन सर का आप साथ दिए, आगे भी आप आएंगे? मैं आगे भी बिल्कुल आऊंगा और चुनाव के आखिरी दिनों में तो मैं यहीं पे रुक के काम करूंगा सर के साथ, और केवल मैं ही नहीं, पूरी टीचर फैटर्निटी साथ है सर के। अच्छा, सर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि रोजगार को लेकर एक बेरोजगारी बिहार में बड़ा मुद्दा बना हुआ है? बिल्कुल, ये तो मुद्दा है ही, और करप्शन भी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। जी बिल्कुल। सर, आपका मतलब क्या कुछ, कैसे भरोसा लोग को दिलाएंगे, क्या कुछ आप सोचे हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या कुछ हमरा दिलाने की जरूरत? भरोसा कहने से थोड़े होता है, काम करिएगा तब भरोसा होता है। वैसा काम किए हम, वैसा काम किए तब लोग को भरोसा है। जी, आप देख सकते हैं कि बाकी यहाँ पर सर को जो है युवाओं का काफी साथ मिला। एक बार चाहेंगे पूरा भीड़ को दिखाइए, देखिए कितने भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।